ऑल ऑफ यू। आज सेकंड पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा डेली टेस्ट है सीडीएस और एफकेट का। तो ये पेपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो कि कंडक्ट हुआ था। आंसर की और मार्क्स तुम लोग को मिल चुके हैं, तो बैठ के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखेंगे अभी कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पेपर का पहला क्वेश्चन था कि पी क्यू एंड आर जो है दे आर द प्राइम नंबर्स, और उनके बीच एक छोटा सा रिलेशन दिया हुआ है कि P सबसे छोटा होगा, Q उससे बड़ा होगा और R सबसे बड़ा होगा, लेकिन ये तीनों ही नंबर 13 से छोटे होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी प्राइम नंबर 13 के नीचे हैं वो सबको लिख लेते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। क्योंकि क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी केसेस वुड P प्लस Q प्लस R वुड ऑल्सो बी अ प्राइम नंबर। तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ ये सोचना है कि ऐसे कितने हम पी क्यू आर को ऑर्डर में लेंगे जिससे कि जो सम आए वो एक प्राइम नंबर हो। तो सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ 2 3 दैट इज़ 5, और यहाँ से नहीं और तो कोई पेयर अभी मिल नहीं रहा है इसको लेके। नेक्स्ट लेता हूँ 2 7 9 हो गया, 2 5 7 7 2 3 5 7 11 13 से नीचे लेने के लिए बोला गया है। 2 7 9 2 5 7 7 14 2 3 5 11 16। पहले 2 से देख लेते हैं। 2 3 और 5 अगर लेते हैं तो ये 10 बन रहा है। 2 3 7 लेने पे ये 12 बन रहा है। 2 5 7 लेने पे ये तुम्हारा बन रहा है 14। 2 5 11 लेने पे 18। 2 7 11 2 7 5 ये हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पे। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अभी तक हमें कोई प्राइम नंबर मिला नहीं है, और तीनों नंबर प्राइम लेने के लिए वो बोल रहा है 2 3 5 7 11। अच्छा, अब 3 वाली सीरीज़ को देखते हैं। 3 5 11, अब जाके पहला सीरीज़ हमें पहला नंबर मिला, क्योंकि 3 प्लस 5 प्लस 11 जो होता है वो इक्वल होता है 19 के। तो एक पेयर अभी जाके हमें मिला है। अब चेक करते हैं नेक्स्ट। 3 7 11 3 7 11 ये 21 हो रहा है, ये नहीं होगा। अगला बन गया 5 7 11, हाँ एक और ये मिल गया। इसको छोड़ के आई डोंट थिंक हमें और कुछ मिलने वाला है, क्योंकि 5 7 11 मिला के 23 हो रहा है विच इज़ अ प्राइम नंबर, और 3 5 11 बना के 19 बन रहा है विच इज़ अ प्राइम नंबर। तो इसका आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने तुमको 3 वैल्यूज़ दी हुई है n प्लस 2 और n प्लस 4, और वो चाहता है कि ये तीनों ही वैल्यू प्राइम नंबर्स हों, और इसके लिए वो पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर n। अब n के जगह पहला प्राइम नंबर अगर हम लोग 2 रखते हैं तो हमारे पास में जो बाकी दोनों नंबर आएंगे वो 4 और 6 हो जाएंगे। तो ये तो नहीं होगा, हमें तो तीनों को प्राइम रखना है। तो अगला नंबर प्राइम है 3, अगर n के जगह 3 रखें तो n प्लस 2 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, और n प्लस 4 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। तो ये एक पेयर हमें मिल गया है। इसको छोड़ के मुझे नहीं लगता और कोई पेयर आएगा, इसलिए इसका आंसर होगा ए, दैट इज ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो लेट अस टेक द सिंपलेस्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर दैट इज 2, और y एक नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये मैं -1 ले लेता हूँ। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि x की पावर y किस तरह की वैल्यू होगी। तो अगर x 2 लिख के ऊपर में -1 लिखूँ तो ये बन जाता है 1/2। एक और चेक कर लेते हैं। सपोज हम लोग लेते हैं यहाँ पे x के जगह 4 और y के जगह ले लेते हैं -3। तो अब भी अगर मैं x की पावर y लिखता हूँ तो 4 की पावर -3 वो भी 1/64 हो जाता है। तो इसका सही आंसर हुआ सी, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं वो रैशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन है अपना, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन -11 एंड 11 आर मल्टीपल्स ऑफ 2 और 3। अब देखो 2 और 3 वो बोल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमें सेट थ्योरी का ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा एन ए यूनियन बी का, जो कि होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो जब और होता है मतलब या तो 2 से मल्टीपल हो या फिर 3 का मल्टीपल हो। तो पहले हम लोग 2 के सारे मल्टीपल लिखेंगे,
फिर 3 के सारे मल्टीपल लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और उनमें जो मल्टीपल 2 और 3 दोनों के टेबल में आ जाए, दैट मीन्स 6, उसको वहाँ से हटा देंगे क्योंकि हमें सिर्फ पूछा गया है 2 और 3। तो 2 के मल्टीपल पहले मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, सारे के सारे नंबर्स जो -11 और 11 के बीच में। तो -10, -9, -8, -7, -6, -5, ये सारी वैल्यूज़ अगर हम लोग लिख लें तो हमारे लिए ये ईजी रहेगा। और फिर 0 तक पहुंचाने के बाद इन सब का पॉजिटिव पार्ट ऑल्सो। तो ये सारे वैल्यूज़ मैंने लिख लिए हैं। अब हम लोग इसमें क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि 2 के मल्टीपल कौन कौन से हैं। तो ये हो गया -10, -8, -6, -4, -2 और 0 भी, और यहाँ 2, 4, 6, 8, 10। तो ये टोटल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वैल्यूज़ हैं जो 2 के मल्टीपल है। अब 3 के मल्टीपल देखेंगे तो -9, -6, -3, 0 फिर से आ गया, फिर 3, 6, 9, तो ये टोटल 7 है। अब हम लोग को ये देखना है कि ऐसे कौन कौन सी वैल्यूज़ है जहाँ पे हमने टिक और क्रॉस दोनों डाला हुआ है। तो ऐसे मुझे 3 वैल्यूज़ दिख रहे हैं, एक ये -6, एक +6 और एक 0। तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ 2 और 6 के लिए चाहिए। तो ये वैल्यू बन गया तुम्हारा 15, जो कि सी ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है, अ 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 11 तो हमें पता ही है कि अल्टरनेट प्लेस के डिजिट्स का सम करेंगे और उनका डिफरेंस लेके देखेंगे, अगर वो 0 या 11 के टेबल का नंबर होता है तो वो 11 से डिविजिबल हो जाता है। तो 3 डिजिट नंबर है विच इज़ डिविजिबल बाय 11 एंड हैज़ इट्स यूनिट डिजिट इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं ऑप्शन की मदद यहीं से ले लूँ तो चारों ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 1 है, तो इससे तो कुछ पता चल नहीं रहा है। और ये चारों वैल्यूज़ को अगर तुम चेक करो तो ये चारों ही 11 से डिविजिबल होंगे। तो आखिरी लाइन जो है क्वेश्चन का वो हमें हेल्प करेगा आंसर तक पहुंचने के लिए, जहां लिखा हुआ है कि द नंबर इज 297 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो 1 to 1 को अगर मैं रिवर्स करके डिफरेंस लेता हूं तो ये 0 का आ जाता है, जबकि उसने बोला है कि जो रिवर्स नंबर होगा दैट इज 297 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो ये तो गलत है। अगला वाला को उल्टा करता हूं तो 132 आएगा, तो इसका डिफरेंस 297 के इक्वल तो नहीं है। 561 को उल्टा करता हूँ तो 165 आता है, इसको माइनस कर रहा हूँ तो ये मुझे दे रहा है 55 - 16 मतलब 396, तो ये भी तो नहीं है। तो ये 451 वाला आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि 451 को उल्टा करूँगा तो 154 आ जाएगा और उसका डिफरेंस 297 का बन रहा है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, dn को उसने डिफाइन किया, d ऑफ n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ n। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं क्वेश्चन में देख रहा हूँ कि d ऑफ 12 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मुझे 12 के टोटल पॉजिटिव फैक्टर्स लिखना है। तो 12 के टोटल पॉजिटिव फैक्टर्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, और d लगाने के बाद हमें उसकी काउंटिंग करनी है, जो कि टोटल मिला के 6 निकले। तो d ऑफ 12 की वैल्यू हो गई 6, लेकिन d ऑफ 12 6 आने के बाद एक और d लगा हुआ है और उसके आगे एक और d लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसको हटा के यहाँ 6 लिख देता हूँ। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, d ऑफ 6, मतलब अब मुझे 6 के फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। तो 6 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3 एंड 6, जो कि टोटल 4 है। तो यहाँ पे आखिरी ब्रैकेट d ऑफ 4 का बन गया। अब 4 के फैक्टर्स लिखते हैं तो ये 3 आएंगे 1, 2, 4। तो फाइनल आंसर मेरा आ रहा है 3, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो डी, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे वो बोल रहा है कि इफ p इज अ प्राइम नंबर सच दैट p+2 इज ऑल्सो प्राइम। तो हमें यहाँ पे उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है ये कह के कि तुम p चाहे जो भी प्राइम नंबर लो, p+2 भी प्राइम होना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, p को 3 ले लिया, जिससे कि p+2 करने पे 3 + 2 5 आ गया। अब दो स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट कि ये जो वैल्यू है p × p+2 + 1, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो p तो मुझे पता ही है, मैं यहाँ पे पुट करके देख लेता हूँ। तो 3 × 5 + 1, 15 + 1 16 आ रहा है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि अगर मैं p > 3 ले लूँ, ऐसा करते हैं 5 ले लेते हैं। प्राइम नंबर लेने से मतलब है > 3, नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है। तो p + p+2 को वो बोलता है कि इट शुड बी 12 इज द डिविजर ऑफ दिस नंबर। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 5 + 5 + 2 मतलब 5 + 7 12 आ रहा है।
तो 12 इज अ डिविजर ऑफ 12, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, उसने तुमसे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछा है 30030 का, तो इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। 2 से काटा 15015 आ गया, 3 से काटते हैं 5005 आ गया, 5 से काटते हैं 1001 आ गया। तो तुम लोग देख सकते हो ये सारे नंबर प्राइम हैं। अब 11 से काट लो तो ये बन जाएगा 91, फिर 7 से काट लो बन जाएगा 13, फिर 13 से काट लो, हो गया डिवीजन पूरा कंप्लीट। तो इसके टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अगर तुम देखो तो 2 3 5 7 11 13 टोटल आ गए 6, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, व्हाट नंबर should be added to 231228 to make it divisible by 33। अब 33 से कोई नंबर डिविजिबल तभी होगा जब वो 3 और 11 दोनों से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि 33 इज नथिंग बट 3 into 11। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 हमें ये कहता है कि ये जितने भी डिजिट्स हैं इस नंबर के अंदर उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो एक बार ऐड कर लेते हैं, 3 + 2 5 + 1 6 2 8 2 10 18, ये 3 की डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। 11 के लिए चेक करते हैं, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 5 + 8 13, तो 13 - 5 करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 8 ना तो 0 के इक्वल है और ना ही ये 11 के टेबल का नंबर है। तो इसका मतलब है कि हमें इसके अंदर में ऐड करना पड़ेगा सबसे मिनिमम वैल्यू 3, जिससे कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए, और ये सी ऑप्शन में है, तो आंसर हो गया 3। अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, इफ n इज द होल नंबर ग्रेटर देन 1, तो 2 ले लेते हैं n को, और उसने पूछा है देन n² × n² - 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो अगर मैंने n को 2 दे लिया है, सबसे मिनिमम वही वैल्यू है वो होल नंबर ग्रेटर देन 1 में, तो यहाँ पे 4 आ गया और ये 4 - 1, तो 4 × 3 हो गया 12। तो उसने तुमसे यही पूछा है कि इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो साफ दिख रहा है 12 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, तो करेक्ट आंसर हो गया ये ऑप्शन। सो आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड। सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा दिए हैं, आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो क्लास में पूछ लेना, ठीक है। चलो कल मिलते हैं 3rd पेपर के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।